30 दिन पहले मैं भी वही था जहाँ शायद आप अभी हो। सुबह आँख खुली और पहला काम फ़ोन, रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ फ़ोन और बीच में बस स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग, रैंडमली जीमेल खोलना, व्हाट्सएप खोलना, इंस्टाग्राम चेक करना। फिर फाइनली मैंने एक चीज़ की, एक एक्सपेरिमेंट। 30 दिन के लिए मैंने अपने फ़ोन को अपने से दूर रख दिया और जो इस एक्सपेरिमेंट ने मेरे दिमाग के साथ किया यार, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। सबसे अजीब बात, डे 1 पे मेरी ज़िंदगी की हर अच्छी चीज़ मुझे बोरिंग लग रही थी। अच्छा खाना, अपनों से बात, सुकून का एक पल, सब कुछ एकदम फ्लैट, बेकार। और डे 30 पे वही चीज़ें वापस से अच्छी लगने लगी, जैसे अंदर कोई स्विच दोबारा ऑन हो गया। ये स्विच क्या है, ये ऑफ कैसे हुआ था और 30 दिन में ये वापस कैसे ऑन हुआ, आज मैं आपको ये पूरी कहानी दिखाने वाला हूँ अपने दिमाग के अंदर से। देखो, शुरू में क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ। मेरा पूरा बिजनेस फ़ोन और लैपटॉप पे चलता है और हो सकता है ये वीडियो भी आप अपने फ़ोन से ही देख रहे हो, तो ये वीडियो फ़ोन को गाली देने के लिए नहीं है। ये वीडियो उस चीज़ के बारे में है जो फ़ोन आपके दिमाग के साथ छुप-छुप के कर रहा है। इतना ज़्यादा छुप के कि आपको दिख भी नहीं रहा। और इसे समझने के लिए बस एक सिंपल सी साइन समझो, सिर्फ एक चीज़, इसके बाद ये पूरी वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी। आपके दिमाग में केमिकल होता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं। सिंपल भाषा में लोग सोचते हैं कि ये केमिकल खुशी देता है, लेकिन इसका असली काम खुशी देना नहीं है। इसका असली काम है आपको किसी चीज़ के पीछे भगाना और ये कहना ये चीज़ कर ले, अच्छा लगेगा। ये आवाज़ है ना, ये डोपामाइन की होती है। ये समझो, फ़ोन की हर ऐप, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉर्न, न्यूज़, ये सब आपको बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा डोपामाइन देती है। 1 सेकंड में बार-बार पूरे दिन। और आपका दिमाग बेवकूफ़ नहीं है, वो एक नॉर्मल लेवल सेट कर लेता है, एक बेसलाइन सेट कर लेता है। जितने ज़्यादा तेज़-तेज़ आपको हिट मिलते हैं, उतना ज़्यादा ये बेसलाइन ऊपर चढ़ता ही जाता है। और जब बेसलाइन ऊपर चला जाता है, तो असली ज़िंदगी की नॉर्मल बात, कोई नॉर्मल खाना या धूप में बैठना ठंड के वक़्त, ये सब बेसलाइन के नीचे आ जाता है और बोरिंग लगने लगता है। ये वही स्विच है जिसकी बात मैंने आपसे शुरू में करी थी और सच ये है कि मेरा स्विच लगभग पूरी तरह ऑफ हो चुका था और मुझे ये चीज़ पता भी नहीं थी। अगर आप सच में खुद को फॉरएवर फ्री करना चाहते हो फ़ोन, पॉर्न, मैस्टरबेशन, गेमिंग या किसी भी एडिक्टिव हैबिट से जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, तो मैंने आपके लिए ना एक फ्री ट्रेनिंग बनाई है जिसमें मैंने आपको एग्जैक्टली वो सिस्टम बताया है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ सकते हो। द ट्रेनिंग इज फ्री, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी वापस चलते हैं और बात करते हैं कि इन 30 दिनों में एक्चुअली में क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 दिनों के बारे में। तो मैंने डे 1 पे फ़ोन अपने से दूर रख दिया और जो अगले कुछ घंटे में हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था। पहले घंटे में बार-बार मेरे हाथ पॉकेट की तरफ जाते और बिना किसी रीज़न के, फ़ोन वहाँ था भी नहीं, फिर भी हाथ बार-बार पॉकेट में जा रहा था। इस एक्शन का नाम होता है फैंटम रीच। आपका दिमाग हज़ारों बार फ़ोन उठा चुका होता है कि अब वो ऑटोमैटिकली बिना सोचे फ़ोन ढूँढता है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये वायरिंग है। आपका दिमाग लिटरली इस तरह से ट्रेन हो चुका है। डे 2 और डे 3 पे एक अजीब-सी बेचैनी हुई, खाली बैठना मुश्किल हो गया। लिफ्ट में खड़े हो, हाथ फ़ोन ढूँढ रहा है, कोई 2 मिनट का गैप आया, तुरंत आपको फ़ोन चाहिए। और मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि मैं फ्री नहीं था, मैं कंट्रोल था। एक चीज़ मुझे चला रही थी और मुझे ये दिख भी नहीं रहा था। लेकिन असली टेस्ट डे 4 पे आया। डे 4 में ना एक दीवार आती है और ये दीवार बनती है बोर्डम से, बोर होने से। यार सुनने में ना ये छोटी-सी चीज़ लगती है, लेकिन ये सबसे बड़ी दुश्मन है इस चीज़ के लिए। क्योंकि अब दिमाग का जो डोपामाइन का बेसलाइन था वो ऊपर था और उसे धनाधन वो हिट्स जो थे वो मिल नहीं रहे थे। तो दिमाग पैनिक करता है, वो चिल्लाता है कि एक हिट ले ले बस, कुछ नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और जब उसको वो हिट नहीं मिलता तो वो चुप नहीं बैठता, वो दरवाज़ा खटखटाना बार-बार शुरू करता है, फिर उसको बजाना शुरू करता है। मेरे केस में दिमाग 5 दरवाज़ों पे गया एंड आई एम श्योर आपका भी इन 5 में से कोई ना कोई दरवाज़ा डेफिनेटली ब्रेन आपका खटखटाता होगा। पहला दरवाज़ा पोर्नोग्राफी। स्ट्रेस है, अकेले हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग बोलता है चल एस्केप करते हैं, ये सबसे आसान रास्ता है। दूसरा मैस्टरबेशन, उसी के साथ एक ही लूप में चलते रहना। तीसरा सोशल मीडिया, रील्स, बिना सोचे उंगली ऊपर नीचे करना, पता भी नहीं चलता कि घंटों कहाँ निकल जाते हैं। चौथा, ये थोड़ा स्मार्ट वाला एस्केप है। एआई ऐप्स खोलो, चैट जीपीटी, क्लॉड खोल लो, टाइम पास करो, न्यूज़ पढ़ो, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, आप अपडेटेड हो, आप स्मार्ट हो रहे, लेकिन पता सच क्या है, बस टाइम जा रहा होता है। वही एस्केप नए कपड़े पहन के दिखता है आपको। और पांचवा, फूड, कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं, स्विगी पे जाते हैं, जोमेटो पे जाते हैं, जंक फूड ऑर्डर करते हैं। पेट भूखा नहीं था, दिमाग भूखा था। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि ये ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये ना 5 अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये पांचों एक ही चीज़ है, पांचों एक ही केमिकल के पीछे भाग रहे हैं। वही डोपामाइन की बात कर रहा हूँ। सेम सर्किट, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि दरवाजा कौन सा खुलता है, उसे बस अपना हिट चाहिए, उसको उससे मतलब है। पॉर्न, रील्स, न्यूज़, जंक फूड, दिमाग के लिए ये सब एक ही चीज़ होती है। जिस दिन ये समझ आया, मैंने एक काम किया। हर बार जब कोई दरवाजा खटखटाता, मैं खुद को रुक के एक सवाल पूछता कि मैं अभी किस फीलिंग से भागने का ट्राई कर रहा हूँ। और हर बार मुझे जवाब वही मिलता, मुझे पॉर्न नहीं चाहिए था, मुझे रील्स नहीं चाहिए
चाहिए थी। मुझे सिर्फ बोर्डम से, स्ट्रेस से, अकेलेपन से भागना था। वो फीलिंग फील नहीं करनी थी जो एक्चुअली में मुझे फील करनी चाहिए थे। तो मैंने भागना बंद कर दिया। जब बेचैनी आती मैं बैठ जाता, उसको फील करता 2 मिनट 5 मिनट, और वो फीलिंग अपने आप, वो बेचैनी अपने आप शांत हो जाती। यही पहला दिन था जब मेरे डोपामिन का बेस लाइन नीचे गिरना शुरू हुआ। डे 6 डे 7 के आसपास एक और चीज समझ आई मुझे, और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी एक सेकंड के लिए रुक के अच्छे से सोचना। मान लो एक एवरेज इंडियन 70 साल तक जीता है। अगर आप अभी 20 साल के हो तो आपके पास लगभग 1.5 बिलियन सेकंड्स हैं, मतलब टाइमर ऑलरेडी अभी ऑन है। और मान लो आप 30 साल के हो तो आपके पास बस लगभग 1.26 बिलियन सेकंड्स हैं। यानी ये मान सकते हैं कि रोज हर घंटे हमारा जो यहाँ पर टाइम है ना, वो कम हो रहा है और हम एंड के करीब जा रहे हैं। और इन प्रेशियस सेकंड्स, मिनट्स और डेज को हम अपने फोन में देख देख के वेस्ट करते रहते हैं। एंड हमारा जो दिमाग है ना, पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे अपने बेस्ट पे होता है, सबसे शार्प, सबसे फोकस, सबसे क्रिएटिव, और फोन वही बेस्ट घंटे खा जाता है। सुबह का पहला घंटा, रात का आखिरी घंटा, वही घंटे जब आप कुछ बड़ा कर सकते थे, कुछ मीनिंगफुल कर सकते थे, फोन उसको बर्बाद कर देता है। आप कुछ आवर्स नहीं दे रहे हो फोन को, आप अपने बेस्ट आवर्स दे रहे हो अपने फोन को। और फिर डे 7 के आसपास कुछ बदला। दीवार टूटने लगी, बेचैनी कम होने लगी, हाथ फोन को इतना नहीं ढूंढ रहा था। और फिर वो हुआ जो मैंने बिना जाने मिस किया था। खाना सच में टेस्ट अच्छा लगने लगा। एक सिंपल सी चीज अच्छी लगने लगी। पहले मैं खाना खाता था लेकिन साथ में फोन देखता था, खाने का पता ही नहीं चलता था। और अब बस खाना खाता था, सारा फोकस मेरा खाने पे था, उस टेस्ट पे था। लोगों की बातें मैं सुन पा रहा था, सच में मैं उनको सुन रहा था। पहले भी बात करता था और मेरा आधा दिमाग भाई कुछ फोन में एस्केप करने को ढूंढ रहा होता था। अब मैं पूरी तरह से प्रेजेंट होने लग गया। रिसर्चर्स इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझाते हैं, जब आप दिमाग को तेज डोपामिन हिट्स देना बंद करते हो तो कुछ हफ्तों में वो अपना बेसलाइन नीचे लेके आना शुरू करता है, रिकैलिब्रेट करता है। और जैसे ही बेसलाइन नीचे आती है, छोटी नॉर्मल रियल चीजें दोबारा आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। मेरा स्विच वापस ऑन हो रहा था। और एक और चीज, मेरी नींद। पहले मैं फोन देख देख के सोता था, नींद खराब होती थी, सुबह थका हुआ उठता था। अब फोन दूर, नींद गहरी आई। और जब नींद ठीक होती है तो पूरी बॉडी ठीक होने लगती है, हील होने लगती है। डे 14 के बाद अर्जेस लगभग गायब हो गई। सबसे बड़ी चीज, मेरा फोकस वापस आया। पहले मैं एक काम 5-10 मिनट भी नहीं कर पाता था बैठ के, बिना फोन उठाए कॉन्स्टेंटली स्विच करता था। अब मैं घंटों तक एक चीज पे बैठ सकता था, डीप काम कर सकता था। वो फीलिंग जो सालों से मैं मिस कर रहा था। मैं ज्यादा प्रेजेंट था अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ, स्पेशली अपने आप के साथ। और डे 30 पे मैं सच में एक अलग इंसान था। सेम बॉडी, सेम जिंदगी, लेकिन दिमाग अलग चल रहा था, शांत, क्लियर, अपने कंट्रोल में फील हो रहा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये परफेक्ट नहीं था। अर्जेस आज भी आते हैं, मैं आज भी फोन यूज करता हूं, लेकिन अब मैं फोन को यूज करता हूं, फोन मुझे यूज नहीं करता। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि फोन यूज करना एकदम बंद कर दो, साधु मत बनो, वो रियलिस्टिक नहीं है और ना ही वो करना आपके लिए जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, अपने दिमाग का वो स्विच ना वापस ऑन करो, जिस स्विच के बारे में भी हमने बात करी है। और उसके लिए 30 दिन की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, सिर्फ एक दिन, कल, मतलब अभी से लेके 24 घंटे, कोई तेज डोपामिन हिट्स नहीं, ना कोई रील्स, ना पॉर्न, ना कोई जंक खाना, ना बिंज करना, ना कोई रैंडम स्क्रॉलिंग करना, बस एक दिन। और जब वो फैंटम रीच आए, जब आपका हाथ फोन को ढूंढने के लिए जाए, जब बेचैनी आए, भागना मत, रुकना और खुद से वो एक सवाल पूछना जो मैंने बार बार अपने आप से पूछा कि मैं अभी किस फीलिंग से भाग रहा हूँ। बस एक दिन, और देखना कि आपको क्या फील होता है। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्योंकि एक दिन, यही पहला दिन है जब आपका बेसलाइन नीचे गिरना शुरू होगा। यानी पहला दिन जब आप थोड़ा सा वापस अपने आप के पास आओगे और अपने आप से वापस मिलोगे। एंड अगर आप सच में खुद को फॉरएवर फ्री करना चाहते हो फोन, पॉर्न, मैस्टरबेशन, गेमिंग या किसी भी एडिक्टिव हैबिट से जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है ना, तो मैंने आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग क्रिएट करी है। उसका लिंक नीचे है। यहाँ पे आप एक वो पूरा सिस्टम सीखोगे जो आपको सिखाएगा कि इस पूरे साइकिल से आप परमानेंटली बाहर कैसे आ सकते हो, इस साइकिल को कैसे तोड़ सकते हो। एंड लाइक आई सेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस ट्रेनिंग को अभी साथ के साथ देख लेना, बाद में नहीं, अभी के अभी, द मोमेंट दिस वीडियो एंड्स। अगर इस वीडियो में आपको एक भी चीज समझ आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनके बारे में आप केयर करते हो सकता है वो भी उसी लूप में फंसे हों और उन्हें पता भी ना हो जिस लूप में आप फंसे थे और आज आपको समझ आए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट चाहते हो, अपने आप का एक बेहतर वर्जन बनने के ऊपर, अपना फोकस और अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।